नमस्कार गाइस, मेरा नाम है प्रवीण गजबी और मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर प्रवीण गजबी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मुझे महिंद्रा कंपनी में जॉब कैसे मिली। और सभी लोगों का सपना होता है कि महिंद्रा कंपनी में हमें काश जॉब मिल जाती, डिप्लोमा के बाद काश जॉब मिल जाती। गाइस, मुझे कैसे मिली मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोगों के डाउट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जो भी डाउट रहेंगे वो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट पे पूछ लीजिएगा। गाइज़, हम लोग बात करने वाले हैं कि महिंद्रा कंपनी में मुझे जॉब कैसे मिली, और साथ ही साथ आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर करेंगे। जो भी डाउट्स है, ज़्यादातर मेनली मैंने पॉइंट पकड़ के रखा हुआ है कि ज़्यादातर कौन से पॉइंट पे हम लोगों को डाउट्स रहते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि मुझे जॉब कैसे मिली और आप लोगों को भी कैसे मिलेगी। सेकंड, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, कैसे इंटरव्यू हुआ। थर्ड, जो हम लोग बात करेंगे खाने का, क्योंकि खाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को होती है। ठीक है, कहीं पे भी अगर हम लोग जाएँ तो खाने की ज़रूरत होती है। ठीक है, भूखे रह के तो हम लोग काम नहीं कर सकते। और फोर्थ, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे महिंद्रा कंपनी में सैलरी की। ठीक है, और फिफ्थ जो बात करने वाले हैं हम लोग डिपार्टमेंट की, कि कौन सा डिपार्टमेंट बेटर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि मुझे महिंद्रा कंपनी में जॉब कैसे मिली। गाइज़, अगर हम बात करें जॉब की, तो मैं यहाँ पे एज अ डीईटी ज्वाइन हुआ हूँ, जो कि मेरा 3 साल का है ट्रेनिंग पीरियड। ठीक है, तो एज अ डीईटी ज्वाइन हुआ हूँ। तो मुझे जॉब कैसे मिली, तो गाइज़, अगर महिंद्रा कंपनी में जॉब करना है ना, तो सबसे फर्स्ट तो डिप्लोमा आप लोगों का मैकेनिकल से होना चाहिए, जिसकी ज़्यादातर वैकेंसी खाली रहती है। अगर इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे जॉब बहुत मुश्किल से मिल पाती है कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल वालों को, क्योंकि आपको पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, ट्रैक्टर बनाती है, तो मैकेनिकल वालों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज़, सबसे फर्स्ट क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा। सेकंड बात करेंगे गाइज़, और कि मतलब इसमें क्या क्या हुआ। तो जैसे मैं यहाँ पे आया तो मुझसे पूछा गया आपकी ब्रांच क्या थी, तो मैंने मैकेनिकल बताया। ठीक है, उसके बाद मेरा फ़िज़िकल वगैरह हुआ। फ़िज़िकल क्लियर करना होता है, मिनिमम 45 केजी वज़न मांगा गया था, तो मेरा निकल गया था। तो फ़िज़िकल मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं गाइस, ये तो ठीक हुआ एजुकेशन वगैरह जॉब कैसे मिली। ठीक है, उसके बाद फिर इंटरव्यू। अब इंटरव्यू रह गया था, तो उसके बाद गाइस मेरा इंटरव्यू हुआ, फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, जिसमें मुझे नॉर्मल बेसिक पूछा गया, अपना इंट्रोडक्शन ही पूछा गया कि आपका क्या नाम है, कौन से कॉलेज से आपने पढ़ा, और प्रोजेक्ट के बारे में। गाइस, प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताना रहता है, तो मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया था इंटरव्यू में। उन्होंने पूछा था कि आपने कॉलेज में क्या प्रोजेक्ट बनाया था। उसके बाद गाइस, मुझे यहाँ पे 7 दिन की ट्रेनिंग करना पड़ा। 7 दिन का जो ट्रेनिंग रहता है, उसका कोई आपको पेमेंट वगैरह नहीं मिलता है। 7 दिन का इन लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो गाइस, 7 दिन मेरे बहुत अच्छे से गुजरे भी, मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट किया। उसके बाद गाइस मेरा फिर से इंटरव्यू हुआ। तो मुझे फिर से पूछा गया, मतलब कि इंटरव्यू में क्या पूछा गया। इंटरव्यू में जो अब ये मेन इंटरव्यू था, वो तो पहले जो भी था तो वो नॉर्मल था। उसमें सिर्फ आप लोगों का देखा गया कि आप लोगों के अंदर कोई हिचकिचाहट तो नहीं है। ये जो मेन इंटरव्यू था, इसमें क्योंकि आपका जो डिपार्टमेंट रहता है उसको डिवाइड करना रहता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में भेजाएंगे। आपके इंटरव्यू के हिसाब से यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट डिवाइड हो जाता है। तो गाइज़, मुझे थोड़ा बहुत क्वालिटी का नॉलेज था, क्योंकि मैंने इसके पहले भी 2 कंपनियों में जॉब किया हुआ था क्वालिटी डिपार्टमेंट में। तो गाइज़, मैंने अपना इंट्रोडक्शन फिर से दिया उन लोगों को, और थोड़े बहुत मेरे जो कोर्स, मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो सब्जेक्ट थे उसके बारे में मुझे पूछा गया, और उसके अंदर का। और फिर मैंने खुद से बताया कि सर, मैंने 2 कंपनियों में जॉब किया हुआ है इससे पहले क्वालिटी डिपार्टमेंट पे। गाइस, उसके बाद मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई ज़िंदगी, जो है महिंद्रा में जो क्वालिटी डिपार्टमेंट मुझे मिला कैसे। तो यहाँ से मुझे डिपार्टमेंट मिला था कि जब मैंने उन लोगों को बताया कि सर, मैंने क्वालिटी डिपार्टमेंट पर काम किया हुआ है इंटरव्यू में, तो उन्होंने फिर क्वालिटी से रिलेटेड बहुत ही टफ़ क्वेश्चन पूछे। उन्होंने ये तक पूछा कि जो तुम्हारा ड्राइंग वगैरह रहता है वो किस साइड, मतलब ड्राइंग वगैरह का जो डायमेंशन रहता है वो किस साइड पे दिया रहता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये सारी चीज़ें ड्राइंग से रिलेटेड पूछा। फिर मेरा जहाँ इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, सारी चीज़ें क्लियर हुई, इंटरव्यू क्लियर हुआ। उसके बाद फिर मुझे 2 दिन बाद फिर मुझे वापस कंपनी बुलाया गया। उसके बाद फिर मेरा ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं, यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था, मुझे डायरेक्ट ज्वाइनिंग दी गई सीधे क्वालिटी डिपार्टमेंट पे। तो ये गाइस हुआ इंटरव्यू, ट्रेनिंग और क्वालिफ़िकेशन की, आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन रहना चाहिए। गाइज़, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम करते हैं सैलरी पैकेज की बात। गाइज़, सैलरी पैकेज जो मुझे यहाँ पे है अभी, मतलब फर्स्ट ईयर में 3 साल की जो मेरी डीईटी ट्रेनिंग है, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि मैं एज अ डीईटी ट्रेनर यहाँ पे ज्वाइन हुआ हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो मेरी जो फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है वो यहाँ पे 12,500 है, क्योंकि अभी फर्स्ट ईयर में कोई भी पीएफ वगैरह नहीं कटता है। तो यहाँ पे 12,500 मेरी सैलरी है। गाइज़, जो 12,500 में हम लोग बात करें कैंटीन की,
जो फोर्थ पॉइंट था ना हमारा कैंटीन, तो यहाँ पे कैंटीन है, खाना मिलता है। खाने का सिर्फ 1 मंथ का हमारा कटता है 200 रुपये। तो 200 रुपये कट के जो इन हैंड हमें जो सैलरी आती है पर मंथ की, वो आती है हमको 12,300 रुपये। ठीक है गाइज़, 12,300 रुपये हमको सैलरी आती है। उसके बाद हम बात करेंगे गाइज़ डिपार्टमेंट। ठीक है गाइज़, तो डिपार्टमेंट की बात करें तो गाइज़ सभी डिपार्टमेंट अपनी अपनी जगह सही है। मैं किसी भी डिपार्टमेंट को गलत नहीं बोलूँगा कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सही है या फिर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सही है या फिर क्वालिटी डिपार्टमेंट सही है, क्योंकि गाइज़ सभी का अपना अपना नॉलेज हर जगह डिपेंड करता है, क्योंकि सभी को अच्छा नॉलेज होना चाहिए इस हिसाब से जो भी है। ठीक है गाइज़, तो डिपार्टमेंट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे जो मिला है क्वालिटी डिपार्टमेंट, तो इसमें अगर हम बात करें प्रोडक्शन और क्वालिटी की, तो प्रोडक्शन जो रहेगा उसमें क्या रहता है कि हम लोग हाथों से काम करते हैं, बट जो क्वालिटी डिपार्टमेंट रहता है उसमें प्रेशर रहता है। तो गाइज़ कोई भी काम जो रहता है, आप ये मत सोचिए कि क्वालिटी में ज़्यादा काम मतलब कम काम करना पड़ता है और प्रोडक्शन में ज़्यादा। नहीं गाइज़, ऐसा नहीं होता है, दोनों में बराबर ही काम करना पड़ता है। फ़र्क इतना रहता है कि हम लोग वहाँ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पे हाथों से काम करते हैं, और क्वालिटी डिपार्टमेंट जो रहता है वहाँ पे हम लोगों को माइंड में प्रेशर दे के काम करना होता है। सो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब गाइज़ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पीएफ वगैरह कटता है नहीं कटता है। तो गाइज़ ये सबसे मेन बात होती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो पीएफ कटता नहीं है। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को बिना पीएफ के ही मतलब सारी सैलरी फर्स्ट ईयर में 12,500 ही मिलती है। सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी बढ़ जाती है, पर ईयर आपकी सैलरी 1500 से 2000 जो भी बढ़ती है, 1500 से 2000 बढ़ जाती है। तो गाइज़ वहाँ पे आपकी सैलरी 14-15 हज़ार हो जाती है और आपका पीएफ 1500 से 2000 रुपये कटता है। सो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और नई भी हुई होंगी तो गाइज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज़ थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी न्यू वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए।